देश के 7 बड़े एयरपोर्ट पर मंडरा रहा है आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट से हवाई अड्डों पर सनसनी है। मुंबई, दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं। साथ ही साथ आतंकियों के निशाने पर छोटे हवाई अड्डे भी हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के बीच हुई बातचीत से इसका खुलासा किया। इस अलर्ट के बाद हवाई अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। भारत में आतंकवादियों का क्या है ऑपरेशन एयरबम? देश के किन किन एयरपोर्ट पर आतंकियों का खूनी टारगेट? क्या सीमा पार से आतंकवादियों को मिला सबसे बड़ा हुक्के के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा कैसी? सरहद पार से आतंकियों की बातचीत में बार बार मुंबई क्यों? आतंकी छोटे प्लेन को क्यों बनाएंगे हमले का बड़ा हथियार? देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर आतंकियों की खूनी निगाह क्यों? क्या कम सुरक्षा इंतजामों का फायदा उठाने के फिराक में है आतंकी? खुफिया विभाग ने देश के जिन 8 एयरपोर्ट पर खतरे की बात कही है उनमें से 3 दक्षिण भारत के भी हैं। उसमें से एक हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई के एयरपोर्ट भी हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक खतरे में है एयरपोर्ट। आतंकियों की बातचीत में प्लेन हाईजैक की साजिश का बड़ा खुलासा। तो हवाई अड्डों पर हमला करने के लिए आतंकी कौन सा तरीका अपनाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीमा पार बैठे आतंकवादियों ने एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए 7 प्लान बनाए हैं। प्लान में हाईजैकिंग से लेकर मानव बम तक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। आगे हम अपने रिपोर्टर के साथ चलेंगे एयरपोर्ट तक और देखेंगे सुरक्षा का हाल। उससे पहले देखिए आतंकियों की साजिश के 7 प्लान। देश के हवाई अड्डों पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली, मुंबई सहित देश के 7 बड़े हवाई अड्डों पर आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। हवाई अड्डे पर हमले की साजिश का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने किया। सीमा पार से हो रही आतंकियों की बातचीत से खुलासा हुआ कि हिंदुस्तान के 7 बड़े हवाई अड्डों को उड़ाने की आतंकियों ने साजिश रची है। और इस बार आतंकी पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि खूनी खेल खेलने के लिए नए तरीके से नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों ने देश के 7 बड़े हवाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए 7 प्लान तैयार किए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हम आपको बताते हैं एयरपोर्ट पर आतंकियों के क्या है 7 प्लान। आतंकियों का प्लान नंबर 1, हाईजैक। आतंकियों का सबसे पहला निशाना है देश के बड़े एयरपोर्ट। राजधानी दिल्ली, दक्षिण भारत का बड़ा एयरपोर्ट चेन्नई, देश का उभरता हुआ बिजनेस सेंटर बेंगलुरु और उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट गुवाहाटी जैसे बड़े हवाई अड्डों से आतंकी विमान हाईजैक करने की फिराक में हैं। आतंकियों का प्लान नंबर 2, छोटे हवाई अड्डे से विमान हाईजैक। हाईजैकिंग का जो एक अटेम्प्ट है यह बहुत ही लाइकली है और अगर खुफिया एजेंसीज इस पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और यह प्रयास होना चाहिए कि हमारी कोई भी प्लेन हाईजैक न हो, हमारे देश से उड़ने वाली या हमारे देश में आने वाली। प्लान नंबर 2 के तहत आतंकी देश के छोटे हवाई अड्डे से विमान हाईजैक कर सकते हैं और उन्हें देश के बड़े एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई अड्डे पर निशाना आतंकियों के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन हाईजैकिंग की पुरानी वारदातों पर नजर डाले तो पूरी दुनिया के सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है और अगर आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आतंकियों का प्लान नंबर 3, एयरपोर्ट पर बम से हमले।
प्लान नंबर 3 के तहत आतंकी अगर विमान हाईजैक करने में कामयाब रहे तो एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार वो नए स्टाइल से अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। आतंकियों का प्लान नंबर 4, मानव बम का इस्तेमाल। आतंकी हवाई अड्डों को उड़ाने के लिए मानव बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छोटे एयरपोर्ट पर आतंकी सर्जिकल बम लगाकर विमान में सवार हो सकते हैं और फिर विमान को हाईजैक कर सकते हैं। आतंकियों का प्लान नंबर 5, एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक कर धमाका। प्लान नंबर 5 के तहत आतंकी 1999 की कांधार प्लेन को हाईजैक कर किसी बड़े एयरपोर्ट पर उतारकर बड़ा धमाका कर सकते हैं। आतंकियों का प्लान नंबर 6, प्लेन हाईजैक से बड़े महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला। प्लान नंबर 6 के तहत आतंकी अमेरिका में 9/11 की तर्ज पर प्लेन हाईजैक कर उसे किसी बड़े बिजनेस सेंटर या देश के किसी महत्वपूर्ण ठिकाने को उड़ा सकते हैं। आतंकियों का प्लान नंबर 7, एयरपोर्ट पर नए तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल, यानी 7 हवाई अड्डों को उड़ाने के लिए आतंकियों ने रचे हैं 7 प्लान और टारगेट पर है हिंदुस्तान का हर बड़ा एयरपोर्ट। खुफिया विभाग ने आतंकियों के सीमा पार से बातचीत पर लगातार नजर रखने के बाद एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान की जो ISI है या पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो भारतवर्ष के लिए सबसे बड़े थ्रेट हैं। हवाई अड्डे सेफ हैं, हाईजैकिंग वल्नरेबल है। मैं समझता हूं कि हाईजैकिंग का अटेम्प्ट हो सकता है। आतंकियों की नापाक साजिश के खुलासे के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे CISF ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, लिहाजा एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद देश के सभी बड़े हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकियों ने हमले के जितने प्लान बनाए हैं, क्या उसके मुताबिक हवाई अड्डों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं? अगर नहीं तो सुरक्षा एजेंसियों के पास समय कम है और काम ज्यादा। इंटरनेशनल फ्लाइट पर विशेष नजर रखी जा रही है और बाहर से आने जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा के सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। बिहार में बोध गया के महाबोधि मंदिर में सीरियल धमाके के बाद खुफिया विभाग के अलर्ट के मुताबिक देश के महत्वपूर्ण ठिकानों पर पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लेकिन सीमा पार से आतंकियों की ताजा बातचीत के खुलासे से आतंकियों की जिस साजिश का खुलासा हुआ है वो चौंकाने से ज्यादा अलर्ट के पुख्ता इंतजाम करने की है। दिल्ली से अमित कुमार और प्रभाकर मिश्रा के साथ सिद्धांत मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 24। आईबी के अलर्ट के बाद देश के तमाम हवाई अड्डों पर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा बल एयरपोर्ट पर आने जाने वालों पर सख्त नजर रख रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। देश के 7 एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट के बाद सुरक्षा के इंतजाम और सख्त कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरे को जहां चाक चौबंद कर दिया गया है, वहीं एयरपोर्ट पर आने वाले हर शख्स पर सुरक्षा कर्मी नजर रखे हुए हैं। न्यूज़ 24 की टीम ने आईबी के अलर्ट के बाद सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। देश के 7 बड़े एयरपोर्ट आतंक के निशाने पे है। जी हां, ये खुफिया रिपोर्ट हाल के दिनों में आई है जिसपे ये पाया गया है कि आतंकियों ने देश के जो बड़े एयरपोर्ट है, खासकर राजधानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद समेत तमाम कुछ और छोटे जो एयरपोर्ट भी उनके निशाने पे हो सकते हैं। और कुछ दिनों में जो देश में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और खास करके गया के बाद, हैदराबाद के बाद जो फोन इंटरसेप्ट किए गए थे पीओके के अंदर, जो आतंकियों के और खुफिया विभाग की जो जानकारी है उसमें इन आतंकवादियों के निशाने पे आज के बाद सबसे बड़े जो सॉफ्ट टारगेट पे है वो इस तरह के एयरपोर्ट है, जिसमें नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है जो कि सबसे ज्यादा टारगेट पे है। इनकी जो दूसरी बड़ी रणनीति हो सकती है किसी छोटे एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके या छोटे ऐसे चार्टर्ड प्लेन को हाईजैक करके
बड़े एयरपोर्ट पे निशाना बनाया जाए, जिससे सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हो सके और एक बार फिर वो अपनी जो नापाक मंसूबों पे कामयाबी पा सके। कुल मिला के इसको देखते हुए एक बड़ी चुनौती होगी, और खास करके ऐसे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और राजधानी दिल्ली के और तमाम जो दूसरे बड़े शहरों के वो वाकई हमेशा से रहे, उनके लिए सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को ये अलर्ट रहना पड़ेगा। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए मुंबई में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। न्यूज 24 की टीम ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया। इस वक्त मैं मुंबई एयरपोर्ट पे मौजूद है। अगर आईबी यानी खुफिया सूत्रों की माने तो मुंबई एयरपोर्ट हो सकता है आतंकियों के निशाने पर। इस वक्त मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट का नजारा दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी मुस्तैद कर दी गई है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस, सीआईएसएफ तभी के जवान मौके पर मौजूद है। हाई सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर कर दिया गया है मुंबई का एयरपोर्ट। जब से आईबी का इनपुट आया है, सीसीटीवी कैमरे से हर एक गतिविधि पर, पैसेंजर्स की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तकरीबन 30.74 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इस एयरपोर्ट से सफर करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी कैपेसिटी का एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट। और यही नहीं, बोधगया ब्लास्ट के बाद भी मुंबई एयरपोर्ट आतंकियों के निशाने पर था। यही वजह है पिछले 10 दिन से मुंबई में अलर्ट घोषित किया गया है। पर कल शाम के बाद से जिस अलर्ट की हम बात कर रहे हैं उसे और बढ़ा दिया गया है। ये पीछे देख सकते हैं सीआईएसएफ के जवान, साथ ही साथ पुलिस बल और तमाम और एजेंसियों से भी सहारा लिया जा रहा है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को दुरुस्त रखने के लिए, मुस्तैद रखने के लिए। कल शाम के बाद से जब से खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आई है, आईबी का इनपुट आया, तब से सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। दिल्ली और मुंबई के बाद दक्षिण भारत में भी आतंकी एयरपोर्ट को उड़ाने की फिराक में हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर न्यूज 24 के संवाददाता ने सुरक्षा का जायजा लिया। खुफिया विभाग ने देश के जिन 8 एयरपोर्ट पर खतरे की बात कही है, उनमें से 3 दक्षिण भारत के भी हैं। उसमें से एक हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई के एयरपोर्ट भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बरती गई है। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी हैं, वो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरी तरह तैनात हैं। और इन सभी का मकसद है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है खुफिया विभाग की, पूरे देश को लेकर एक अलर्ट दिया गया है। किसी भी खतरे की आशंका लेकर उस खतरे को किसी तरह ये नष्ट करे। सबसे बड़ी बात है कि खुफिया विभाग को भी लगता है कि एयरपोर्ट पे तो सुरक्षा वैसे ही काफी कड़ी चाक चौबंद है, लेकिन सबसे बड़ी खुफिया विभाग को भी एक आशंका है कि पार्किंग जैसे स्थल पर सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। और पार्किंग जैसे स्थल पर ही खास निगरानी की जा रही है। और जैसे यहाँ पर आप विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि कितने सारे पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं, स्पेशल फोर्स के जवान है ये सभी लोग। इन सभी को खड़ा किया गया है और पूरी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। हालांकि एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी गतिविधियों पर पूरी निगाह रखी जाती है। स्कैनर से पूरे जांच की जाती है। लेकिन यदि वाहनों की बात की जाए तो पार्किंग स्थल पर इस तरह की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर एक कहा तो इस तरह की एक जांच होती है। तो ऐसे में इसी जगह पर जहाँ पर सुरक्षा कम है, वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी प्राथमिकता दी जा रही है। उसी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर पूरी जांच का काम किया जा रहा है। और ये पुलिस वालों की इतनी तादाद में इतनी बड़ी मौजूदगी, हथियारबंद पुलिस वालों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि जिस तरह का आईबी का अलर्ट आया है, उसके बाद ये खुद भी कितने सतर्क हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हिंदुस्तान को हिला देने के लिए आतंकियों का प्लान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी उड़ाने का है। आईबी के अलर्ट के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 24 के संवाददाता ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा का जायजा लिया। आईबी के अलर्ट के बाद तमाम हवाई अड्डों की तरह अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर सीआईएसएफ जवानों के अलावा बाकी की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी यात्री आ जा रहे हैं उनको पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद, पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में ही उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर हवाई अड्डे पर तैनात हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो सिविल फोर्सेस हैं वो भी इस समय यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईएसएफ के कमांडो जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है। बाकायदा AK-47 के साथ ये कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो अलर्ट आया है उसके मुताबिक ये है कि आतंकी जो हैं वो 9/11 की तर्ज पर धमाकों को अंजाम दे सकते हैं, किसी हवाई जहाज को अगवा कर सकते हैं और उस हवाई जहाज को अगवा करके वो किसी बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। और उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से
अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। वर्दी वाले सुरक्षा कर्मियों के अलावा यहाँ पर सादी वर्दी में भी कई सुरक्षा कर्मी जो है वो घूम रहे हैं और पूरी तरह से हवाई अड्डे को एक तरह से किले के अंदर तब्दील कर दिया गया है। साफ है, आतंक की हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के 7 एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इस कदर पुख्ता